तुम्हारा क्या? परागण। इंग्लिश में कौन सा नेशन? परागण। ठीक है, इंग्लिश में पोलिनेशन। ठीक है, तुम्हारा क्या क्या होगा देखो इसमें परागण में क्या क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में। सबसे पहले बताया था परागण क्या होता है। ठीक है, कि जब किसी पुष्प के या किसी पुष्प में पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। सबसे पहले इसमें बताया था मैंने परागण के 3 प्रकार होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। स्वपरागण है ना, सजात पुष्पी परागण और परपरागण, 3 बताए थे ना। स्वपरागण में क्या होता है? अगर एक ही फूल है और उसी के अंदर सब कुछ चल रहा है, मतलब एक ही फूल है, उसी फूल के पुंकेसर है, मतलब उसी फूल के परागकण होंगे और उसी फूल की वर्तिकाग्र होगी। अगर उसी फूल के जो परागकण होंगे उसी की वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो क्या कहलाता है? वो स्वपरागण। ठीक है, डायग्राम से ही समझाया था मैंने तुम्हें। स्वपरागण के बाद तुम्हें क्या बताया? सजात पुष्पी परागण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जिटोनोगैमी। ठीक है, प्लांट एक है, क्या है? पादप एक है, लेकिन फूल अलग अलग है। क्या है? फूल अलग है। एक फूल की क्या होगी? पुंकेसर होगा, मतलब वहाँ से परागकण आएंगे, और एक फूल की इस तरीके से होगी, वहाँ क्या है? तुम्हारा वर्तिकाग्र होगी, और उससे क्या आएंगे? परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे दूसरे फूल की। ठीक है, लेकिन पादप सेम होगा। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा था, मैंने तुम्हें क्या बताया था? जीनोगैमी, परपरागण। क्या बताया था? परपरागण, जीनोगैमी। ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने तुम्हें? पादप भी अलग होगा और पुष्प भी अलग होगा, लेकिन प्रजाति का सेम होगा। जैसे गुड़हल है तो गुड़हल का ही एक पादप गुड़हल का है, दूसरा पादप भी गुड़हल का ही होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया था। अब इसके बाद तुम्हें हेडिंग डालनी है परागण के प्रकार। तो परागण के कारक, कारक मतलब किन किन चीज़ों से होता है परागण, किन किन चीज़ों से हो सकता है। ठीक है भाई। परागण के कारक, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन 3 होते हैं, 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहले समझ लो, रुक जाओ जरा। 3 होते हैं। सबसे पहला होता है वायु परागण। क्या होता है? वायु परागण। ठीक है भाई, बात नहीं। कौन सा परागण? इंग्लिश में बोलते हैं इसको विंड पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन। ठीक है, दूसरा नाम इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरे इसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में यही आएगा तुम्हारे, या तो आएगा कीट परागण किसे कहते हैं, या सॉरी वायु परागण किसे कहते हैं, या क्या आएगा? एनीमोफिली। याद रखना नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम? विंड पोलिनेशन या एनीमोफिली, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ये एनीमोफिली डायरेक्ट इसी नाम से आता है कि एनीमोफिली को समझाइए। ठीक है। दूसरा जल परागण, जल परागण। ठीक है, इंग्लिश में वाटर पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन। ठीक है, क्या हो गया? इंग्लिश में सॉरी, इसका ऐसा ही नाम देखो, दूसरा नाम इसका हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। नाम याद रखना ये वाले 1 2 और एक अभी बताऊंगा मैं। तीसरा है जंतु परागण, जंतु परागण। क्या? जंतु परागण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनिमल पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन।
अच्छा, इसमें ना एक कीट परागण आता है। क्या आता है? सबसे जो कॉमन है ना जंतुओं में, वो कीट परागण है। क्या है? कीट परागण। अब इसका नाम आता है कीट परागण का एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है? एंटोमोफिली। ठीक है, क्या चल रहा है? परागण के कारक, मतलब परागण किन किन चीज़ों से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। परागण तो तुम्हें बताया था क्या है, जब परागकण कहाँ जाते हैं? प्रतिकार पर जाते हैं, तो इसी चीज़ को क्या कहते हो तुम? परागण। पता चल रहा है क्या चल रहा है अब? वायु परागण सबसे पहले। वायु परागण में क्या होता है? हवा के द्वारा परागकण उड़ के कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पर जाएंगे, यही वायु परागण होगा। हैं? बस। जल के द्वारा क्या होगा? परागकण जल के द्वारा जाएंगे वर्तिकाग्र में, ये जल परागण हो। इतना आसान ही है ये। ठीक है। और कीट मतलब कीट के ऊपर, जैसे मधुमक्खी होगी, कीट के पंखों पे चिपक के जाएंगे परागकण और कहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे, वो क्या हो? कीट परागण होगा। सिंपल है। देखो जरा, एक बारी एक बुढ़िया होती है। क्या? बुढ़िया। तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। सुकरात का नाम सुना है तुमने? सुकरात सुना नहीं? सुकरात एक दार्शनिक थे पश्चिम के। कहाँ के? पश्चिम। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफर बोलते हैं इसको, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। पश्चिमी दार्शनिक के पिता, पश्चिमी दर्शन के पिता। ठीक है, पश्चिमी दर्शन के पिता। ये लगभग ईसा से 470 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। ईसा पूर्व पता, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। ये जो सन चलते हैं ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद चलते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उससे भी 470 साल पहले ये दार्शनिक पैदा हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक है, पश्चिमी दुनिया में पैदा हुआ था। तो इसके देखो 2-3 वो भी हैं जो तुम पढ़ते हो। एक तो प्लूटो पढ़ा होगा तुमने। प्लूटो इसके शिष्य थे, और प्लूटो के शिष्य थे फिर अरिस्टोटल, अरस्तु। ये तो पढ़ा, अरस्तु, एरिस्टोटल। तो ये इसी के मतलब जो ये थे तुम्हारे सुकरात थे, सुकरात के शिष्य थे प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। इतना पता चलेगा क्या थे। और ये फिलोसफर, ठीक है, दार्शनिक। क्या थे? दार्शनिक। तो एक बारी क्या होता है भाई, इनके पास ना एक मतलब स्टूडेंट आता है, वो कहता है मुझे ना ज्ञान दे दो, आप मुझे ज्ञान दे दो, मतलब शिक्षा दे दो, मैं पढ़ने की बहुत इच्छुक हूँ। तो वो क्या करता है, सुकरात आता है, उसको ले जाके मगर कहता है कि मेरे साथ चल, और वो नदी में जाके उसको पकड़ के ऐसे सर डुबोने लगता है उसको पूरा, मतलब सर उसका पूरा अंदर डुबो देता है। ठीक है, फिर मतलब जब तक डुबो कर रखता है, जब तक वो उसके हाथ पैर ऐसे फड़फड़ाने नहीं लगता, तो उसको बाहर निकालता है। तो पूछता है उसको, स्टूडेंट जो होता है वो सुकरात से पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो ज्ञान मांगने आया था, आपने मेरी जान ले ली थी यार। तो ऐसा क्यों किया उसने बोला कि तुझे जब तू अंदर था, जब तू पानी के अंदर था, तुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? सांस की ज़रूरत थी ना। तो जब तुझे शिक्षा की खुद में खुद ज़रूरत होगी ना, तो तू अपने आप पढ़ना स्टार्ट करेगा। जब तुझे ज्ञान की तुझे ज़रूरत है ना, अगर तुझे सच में ज्ञान की ज़रूरत होगी, जब तू तेरे अंदर से आएगा कि मुझे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? ज्ञान की, तो तू खुद में खुद ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। ऐसे ही तुम्हारा हाल है। जब तक तुम पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनानेगे ना, पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता नहीं देनेगे, जब तक तुम पढ़नेगे नहीं। चाहे कोई तुम्हें कितना ही मार ले, कितना ही पीट ले, कितना ही, वही 100 साल अगर कुत्ते की पूंछ उसमें रखो तो सिद्धि होने की नहीं है ना। वही तुम्हारा हाल है। जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आनेगा ना कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, तब तक तुम पढ़नेगे नहीं। जब तक तुम पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देनेगे ना, जब तक तुम्हें खुद ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हाँ चल मुझे अब कुछ करना है, मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूँ। कितने, सिर्फ 5-6 महीने बस तमीज़ से बैठ जाओ ना। ये तुम्हें जो 12वीं में पढ़ रहे हो तुम, ये बहुत आगे तक काम आएगा। हमें आज तक याद है जो भैया ने पढ़ाया था, आज तक 7-8 साल हो गए। 2019 के पास आउट है हम, 18-19 के। अब देख लो तुम, 6 साल हो गई, हमें आज तक भी याद है। तो जो तुम यहाँ पढ़ोगे ना, वो तुम्हें आगे बहुत जीवन में काम आएगा। ये नहीं कि बस तुम्हें 12वीं करी है, 12वीं तक ही पढ़ा है।
बहुत कुछ पता चलेगा तुम्हें जीवन के बारे में यहाँ, बहुत कुछ। और भी कुछ नहीं, मेहनत करनी तो सीख ही जाओगे, जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहला टेस्ट था, मैंने तुम्हें पिटाई नहीं करी तुम्हारी, लेकिन आगे जब भी लूँगा मैं दबा के, ठीक है, और बता के लूँगा। इस बार तो सरप्राइज़। लेकिन मैं देख रहा था तुम में से कितने लोग पढ़ के आ रहे, तो बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे में से पढ़ रहे हैं। लगभग 50% हैं जो पढ़ रहे हैं, और 50% यहाँ कुछ नहीं, सर के ऊपर हो जा रहा हूँ। सर के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वो पढ़ना नहीं जा रहे घर बैठ के खुद, ठीक है। क्या सीखे इससे, स्टोरी से क्या सीखे तुम, क्या सीखे स्टोरी से? जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो ना, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो वो तुम कुछ भी करो पालोगे, अगर खुद चाहोगे। इंसान से बड़ा कुछ नहीं है यार। इंसान जिस चीज़ के पीछे लग जाता है ना, उसको चाहने में मिल जाता है उसको। इंसान से बढ़ के तो कुछ नहीं है, सब कुछ इंसान नहीं बनाया, तो क्या नहीं कर सकता इंसान। लेकिन उसको खुद के अंदर झांकना पड़ता है कि मुझे इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जैसे सांस की ज़रूरत थी ना, सांस की ज़रूरत थी, तो ऐसे अभी तुम्हें इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, पढ़ने की, ठीक है। और जो ये समय बीत रहा ना, कभी वापस नहीं आता। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है तुम्हारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रूशियल टाइम है, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। ज़्यादातर देख लो तुम लेडीज़ ही हो, तुम यहाँ, और लेडीज़ के लिए तो पढ़ना तुम्हें पता कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। पहले तो पढ़ती भी नहीं थी कोई, आज तो तुम्हें अधिकार भी है यहाँ बैठने का। शुक्र मनाओ डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जिन्होंने तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिया। पहले नहीं था अधिकार, लड़कियों को बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था, इतने अत्याचार होते थे लड़कियों को पहले। और तुम्हें तो सब कुछ, अब हर जगह आ जा सकते हो, तुम इतना आगे बढ़ गए अब तो। भारत लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो जो मैं आज पढ़ाऊँगा ना, यहीं कहीं याद होना चाहिए, ठीक है मैडम। परागण के कारक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। कितने होते हैं? 3। मतलब परागण किन किन तरीके से हो सकता है वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। पहला वायु से हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश में विंड पॉलिनेशन। क्या? विंड पॉलिनेशन। अभी पूछूँगा मैं यहीं कहीं, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा इसका नाम एनीमो, ANEMOPHILY, ठीक है, एनीमोफिली। दूसरा जल परागण, दूसरा जल परागण है ना। जल परागण क्या बोलते हैं? वाटर पॉलिनेशन। क्या? और इंग्लिश में हाइड्रोफिली। ये नाम याद रखने, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटोमोफिली। कुछ छुमा है क्योंकि इनसे डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। एंटोमोफिली को समझाइए, एनीमोफिली को समझाइए, हाइड्रोफिली को समझाइए, ठीक है। कीट परागण है इसमें, कीट परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। जंतु परागण में सिर्फ तुम्हें कीट परागण पढ़ना है, वैसे बहुत सारे जंतुओं से होता है, ठीक है। कौन सा पढ़ना है सिर्फ तुम्हें? कीट परागण, जो हनी बी करती है, मधुमक्खी, ठीक है, वही पढ़ना है तुम्हें। हो गया याद? ये बता दें जरा, कीट परागण क्या बोलते हैं? कीट परागण को एंटोमोफिली, ठीक है। वायु परागण को एनीमोफिली, क्या बोलते हैं? बैठ जा। वाटर पॉलिनेशन को, हाँ, हाइड्रोफिली। क्या? हाइड्रोफिली। तू बता कीट परागण को। एंटोमोफिली। क्या? एंटोमोफिली। वायु परागण को, हाँ, और दूसरा एनीमोफिली। क्या?
तीन ही तो याद है, तीन ही तो नाम है ये। विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली। जंतु परागण में कीट परागण पढ़ना है इसको, नाम याद करो पहले। मन में वायु परागण को एनिमोफिली, ठीक है। जल परागण को हाइड्रोफिली और कीट परागण को एंटोमोफिली। नाम याद होगा खुशी हैं, हो गए ना याद। जल परागण को हाँ, और दूसरा हाइड्रोफिली। क्या हाइड्रो, जल यार, जल को हाइड्रो बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। हाइड्रोजन होती है जल में, ऐसे याद रखना। जल में क्या होती है H2 होता है जल का, तो क्या होती है इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से याद रखना, वाटर जहाँ भी आ गया तो हाइड्रोफिली आएगा, ठीक है। वाटर जहाँ भी आ गया क्या आएगा हाइड्रोफिली, क्योंकि इसमें क्या आती है हाइड्रोजन। क्या आती है इसमें हाइड्रोजन। अब याद रहेगा, जहाँ वाटर आएगा, पानी आएगा, वहाँ क्या आएगा हाइड्रोफिली, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन आती है। बस कुछ भी नहीं है यार। कीट एंटोमोफिली, ठीक है। अच्छा देखो, कीट को कैसे याद रख सकते हो तुम, कीट परागण को। कीट में जनरली क्या आते हैं, जैसे चींटियां मान लो, चींटियां, चींटियों को क्या कहते हैं आंट, ANT, ठीक है। तो इसको ए को हटा दो यहाँ से और ई लगा दो, एंटोमोफिली बन जाएगा। क्या बन जाएगा एंटोमोफिली। कीट को ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो इतना यार, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें कहाँ इतने वो बताऊंगा कि तुम्हें मैं, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रो का बता दे मैंने, जल का, जल में क्योंकि हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोफिली याद रखोगे तुम, ठीक है। उसके बाद इसके नोट्स भेज दूंगा मैं तुम्हें, समझा रहा हूँ सिर्फ, मैंने नोट्स बनाए खुद के अपने हाथ से, ठीक है। क्योंकि तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही थी यार थ्योरी समझने में। देखो जरा, नंबर 1 वायु परागण। क्या वायु परागण, ठीक है। वायु परागण, इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या दूसरा बताया था अभी मैंने, एनिमोफिली। एनिमोफिली। अच्छा, यूट्यूब की वीडियो चल सकती है इसमें। एनिमोफिली का अगर इसमें हुई तो कोई वीडियो, दिखेगा यार। ये दिख रहे तुम्हें, ये क्या है, ये परागकण। क्या है ये जो ये दिख रहे परागकण है ये, ठीक है। दिख रहे नहीं, दिख रहे क्या है, ये जो लग रहे हैं परागकण है। अभी ये क्या करेंगे, हवा में जड़ेंगे, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इसमें ढंग से नहीं दिख रहा है यार, मैंने एक वीडियो देखी थी, छोड़, इसके बताऊंगा दूसरे वाले की। वायु परागण, वायु परागण आसान है। क्या होता है इसमें, जो परागकण होंगे उन्हें कहाँ जाना है, हवा में उड़ के
किसी दूसरे की प्रतिकाग्र पे जाना, दूसरे फूल पे जाना है, ठीक है। तो उड़ने के लिए इनको क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले हल्का। क्या होना चाहिए? हल्का। अगर ये भारी होंगे तो उड़ के ही नहीं जाएंगे हवा के साथ, ठीक है। तो जो ये होते हैं वायु परागित जो पुष्प होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं कैसे होते हैं? बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब हल्के तो हैं वो, अगर मानने की बात वो चिपचिपे हुए तो कहीं भी जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे होते हैं? चिपचिपाहट रहित होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपाहट रहित, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें कैसे होते हैं? वायु परागित पुष्पों के पराग कण हल्के व चिपचिपाहट रहित। चिपचिपाहट रहित होते हैं। क्या किसने बोला था अभी? तेने बोला था, तेने बोला था। बोली चिपचिपाहट, बोल तू बोली। कैसे होते हैं? चिपचिपाहट रहित, ठीक है। चिपकते नहीं है। दूसरा, अब इनमें जो परागकण होते हैं, जैसे पुंकेसर है तुम्हारा, पुंकेसर है, अगर पुंकेसर बंद हुआ, क्या हुआ? बंद हुआ, तो परागकण को बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा क्या होगी? दिक्कत होगी, ठीक है। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो ऐसे फूल होते हैं जिनके द्वारा वायु परागण होगा, जिनके द्वारा वायु परागण होगा, ऐसे जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली खुले हुए। कैसे होते हैं? और खुले हुए को मैं उसमें बायो की भाषा में क्या बोल सकता हूँ? आवर्त या अनावर्त? क्या बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? आवर्त मतलब अंदर और अनावर्त मतलब बाहर। बताया था मैंने, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अनावर्त बीजी, और एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, जिम्नोस्पर्म का मतलब वो अनावर्त बीजी, और पक्का यही होगा। एंजियोस्पर्म अंदर नहीं बनता क्या? ठीक है। तो वायु परागित देखो, जो पुष्प होंगे, ठीक है, जो पुष्प होंगे वो कैसे होंगे? अनावर्त। कैसे होते हैं वो? अनावर्त। बीजी नहीं लिखना है यहाँ, अनावर्त लिखना है, मतलब वो खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो यही लिख लो तुम यार, वायु परागित पुष्प, पुष्पों के परागकण। ऐसे परागकण की जगह ना ऐसे यहाँ लिख लो, वायु परागित पुष्प, वायु परागित। इसका मतलब तो क्या कर रहा है पता ना, जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ, ठीक है। वायु परागित पुष्प क्या? खुले हुए होते हैं। वो ज़्यादा बेहतर है, इसमें पता क्या लिख लो तुम? वायु परागित वायु परागित पुष्पों में पुंकेसर खुले हुए होते हैं। ऐसे याद रखना, ठीक है। पुंकेसर खुले होते हैं। क्या होते हैं? पुंकेसर खुले हुए होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं पुंकेसर? क्या कर रही? क्या हो? खुले हुए। वायु परागित पुष्पों में पुंकेसर क्या होते हैं? खुले होते हैं। दो तीन बात तो तुम्हें ध्यान होगी। क्या? हल्के होंगे क्योंकि उन्हें उड़ना है, पापा की परियोग तरह, है ना। और दूसरी बात, कैसे होंगे? और पुंकेसर क्या हो इनके? खुले हुए। क्या हो? खुले हुए, ठीक है। तीसरी बात क्या हो रहा है? कलेश। तीसरा पॉइंट इसमें
क्या होगा? फिर इसमें जो स्टिग्मा होगी वर्तिकाग्र है ना, वर्तिका या वर्तिकाग्र? वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा होती है। अब उसको क्या करना है? उसको पापा की परी को पकड़ना है, परागकण को पकड़ना है, ठीक है। कैसे पकड़ सकती है वो? या तो उसके लंबे लंबे हाथ हो हैं, या उसके पंख को अपने पंखों में ऐसे समेट ले, पापा की परी को भी, ठीक है। तो क्या पापा की परी? पापा की परी परागकणियाँ, ठीक है। क्या हो? पापा का परा? चल ठीक है, पापा का परा। चिढ़ गई है पापा की परी। क्या हो? पापा का परी, ठीक है, पापा की परी वो, ठीक है। परागकण आया उड़ के पूरी खतरनाक स्पीड में। अब वो सोच रहा मुझे कोई रोकने ठोकने वाला है नहीं, लेकिन उसे क्या पता था आगे कौन बैठी? वर्तिकाग्र। कौन बैठी? वर्तिकाग्र। अब इसमें जो वर्तिकाग्र होगी वो पंखनुमा होगी। कैसी होगी? तो उसे अपने पंखों में ऐसे समेट लेगी, शांत चुप। ठीक है, बहुत उड़ रहा था इनको हवा में। बहुत हवा में उड़ रहा था, ठीक है। तो वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र कैसी होगी? पंखनुमा। कैसी होती है भाई? पंखनुमा होती है। आसान है तो, कुछ है इसमें समझने वाला? कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट याद ही रखना। क्या हो रहा? पता है इसमें कौन सा गाना चल रहा था? जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं। सुना तुमने ये गाना? सुना नहीं? बहुत पुराना गाना है ये। वायु परागित पुष्पों के वर्तिकाग्र कैसी होती हैं? पंखनुमा होती हैं, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप तुम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। सबसे क्या कह रही हीरा बेटा? बस कम देख रही है। कितना कहा था हीरा बेटा? अच्छा हिरना, मगा हीरा बेटा के तमस सबको बताओगा हीरा बेटे का रील है। हाँ, जितने हंस रहे हैं तो सबको पता हीरा बेटा। रील नहीं पता? चल ठीक है भाई, सुधरे हुए एकदम। देखो जो वायु परागित पुष्प हो ना, उसका जो अंडाशय होगा, सिर्फ उसमें एक बीजांड होता है। कितना होता है? अंडाशय के अंदर बीजांड बनना था, मैंने बताया था अभी पीछे, ठीक है। बीजांड की संरचना बताई थी, फ्यूनिकल, हाइलम, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, बस। तो वायु परागित जो पुष्प होता है उसका जो अंडाशय होता है उसमें कितना बीजांड होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बाकी और किसी में जो चाहे तुम्हारा जल परागण हो चाहे तुम्हारा जंतु परागण हो, उसमें ये मतलब इनसे तो रिलेटेड आएगा, ये कैसे होते हैं, चिपचिपाहट रहित होते हैं, कैसे पुंकेसर होता है, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ इसमें ही देखने को मिलेगा तुम्हें, ये वाला। तो इसलिए क्या, ये तो सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो ऐसा कौन सा परागण है, क्या आएगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा परागण है जिसमें अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है, तो कौन सा परागण होगा? वायु परागण, ठीक है भाई। वायु परागित पुष्पों में, पुष्पों के, ऐसे लिख लेना, पुष्पों के अंडाशय में केवल एक क्या होता है? बीजांड। क्या हो रहा? बीजांड को इंग्लिश में क्या बोल रहा? क्या? ओव्यूल, याद होगी। और ये सबसे कॉमन पता किसमें है, किसमें देखने को मिलेगा तुम्हें? वायु परागण सबसे कॉमन
वायु परागण सबसे कॉमन किस में देखने को मिलेगा? घास में। किस में? घास, ग्रासिस। ठीक है, घास लेने गया खाने में कोई भी नहीं गया आज तक? घास नहीं काटता किसी? तेने काटता खेत में? बर्थडे का जोड़ी बना कर हैं? अच्छा, और थाने में तो भी काटता किसी ने? तेने नहीं काटता? दांती पकड़नी भी नहीं आती? अब गेहूँ काटते? कुछ नहीं करा आज तक? घर का काम भी नहीं? एक बार क्या करा था? तुम घर साल काटो, सबसे भारी ना गेहूँ काटने, है ना? जिंदगी का सबसे भारी काम है। तेने काटते? गेहूँ काटते? अच्छा, एक बार ही बस। और घास तेना कुछ नहीं करा? और हाथ दिखाइए। समझ में आ गए हो? बस अब समझ में आ गए हो? आगे ना समझ में? वायु परागण हो क्या हो? पापा एक परिचय याद रखे, उन्हें उड़ना कि ना परागकणों को। ठीक है, पकड़ा कौन ने फिर? वर्तिकाग्र। और वर्तिका इसलिए कैसी होगी? कैसी होगी? क्योंकि उन्हें उड़ना, क्योंकि उन्हें उड़ना तो इसलिए कैसे होने चाहिए? वो भारी होने चाहिए, हल्के? कैसे होने चाहिए? हल्के। अब कहीं इधर उधर मुंह भी नहीं मारना उन्हें, ठीक है? तो इसलिए वे कैसे होने चाहिए? चिपचिपाट रही, इधर उधर जाकर चिपकना उन्हें, जहाँ जाना ना उन्हें वहीं जाऊंगे मैं, ठीक है? तो इसलिए कैसे होनी चाहिए? वो चिपचिपाट रही। और ऐसा किस में देखने को मिलेगा तुम्हें? घास में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो अंडाशय होता है, आगे ना समझ? ठीक है, अब इन सुनना, जब तुम भूल जाओगे तब सुनना। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा तुम्हें? उसमें दिख रहा क्या? यहाँ जल, जल परागण, हाइड्रोफिली। क्या होता है भाई? हाइड्रोफिली। कौन सा फिली? हाइड्रोफिली। ये बढ़िया है। हाइड्रोफिली जनरली देखो किस में होता है? इसमें होता है मोनोकोट में। एक बीजपत्री बताया था ना, एक बीजपत्री क्या हो? जैसे गेहूँ हो गया है ना, एक बीजपत्री हो गया। चावल भी एक बीजपत्री में ही आता है, ठीक है? गेहूँ और चावल की पत्ती देखी होगी तुमने, सेम सेम सी हो, ऐसी लंबी लंबी सी, ठीक है? तो जल परागण किस में होता है जनरली? किस में होता है? मोनोकोट में, एक बीजपत्री में, ठीक है? और एक बीजपत्री में भी कितने वंश, मतलब जैसे अलग अलग वंश हो, जैसे तुम्हारे फैमिली होगी, फैमिली के नीचे क्या होगा? वंश होगा तुम्हारा। क्या होगा? वंश। जनरेशन बोलते हैं, वंश, ठीक है? पीढ़ी। तो ऐसे भी इनके सिर्फ जो मोनोकोटन है एक बीजपत्री, उनकी सिर्फ 30 जनरेशन तक ही सीमित रहता है। 30 जनरल लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में, 30 वंश। कितने? 30 वंश, ठीक है? 30% वंश तक ही क्या है? सीमित है। जनरली किस में होगा? एक बीजपत्री में। किस में होगा? एक बीजपत्री में। तो किस में होगा? सबसे पहले तो एक बीजपत्री के 30 वंश तक सीमित। पहला पॉइंट याद रहेगा, किसके? एक बीजपत्री के 30 वंश तक सीमित जल परागण, ठीक है? अब उसके बाद जल परागण है, क्योंकि जल में हो रहा है। इसे बंद कर दो अब, पंखे को। जल परागित जो पुष्प हो, ठीक है, वो किस में होगा? जनरली किस में होगा? एक बीजपत्री में। और उसके कितने? 30 वंश तक सीमित है, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसमें
क्योंकि जल है, जल क्या कर सकता है, पराग कणों क्या कर सकता है, भिगा सकता है। क्या कर सकता है, भिगा सकता है। ठीक है, क्या बता बता बता, क्या हो जाएंगे, उन्हें भीगने से बचाना है हमें। हाँ, तो इसलिए उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। ठीक है, उसका नाम होता है श्लेष्मा परत, श्लेष्मा कवरिंग, श्लेष्मा कवरिंग, म्यूसिलेज की कवरिंग, याद है, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज क्या, म्यूसिलेज की कवरिंग। ठीक है, श्लेष्मक पर श्लेष्मा की परत, श्लेष्मक लिखा हुआ तुम्हारी एनसीईआरटी में, श्लेष्मक। कैसे कैसे नाम याद करने पड़ने को, याद हो जाएगा श्लेष्मक। ठीक है, हाँ, तो एक बीज पत्र देखो, जल परागित जो परागण होंगे, परागण के ऊपर, सॉरी, परागकण, पराग कणों के ऊपर भीगने से बचाने के लिए श्लेष्मा की एक परत चढ़ी होती है। ठीक है भाई, समझ आ गया, श्लेष्मा की एक परत चढ़ी हुई होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। नंबर एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं इसमें तुम्हें, 1 2 3, ऐसे लिख लो यार, 1 2 3। ठीक है, मज़ा नहीं आता। 1 2 और 3। क्या बात हो रही, क्या देख रही, गलत नहीं पढ़ा रहा है। कितने एग्जाम्पल याद रखने तुम्हें इसमें, 3। ये तो याद रख रहेगा तुम्हें कि इसमें क्या होती है, परागकणों के ऊपर भीगने से बचाने के लिए एक श्लेष्मा की परत चढ़ी होती है। किस में होगा, एक बीजपत्री के 30 वंश तक सीमित है। ठीक है, कितने वंश तक, 30 वर्ष तक सीमित है। सबसे पहला नंबर 1 इसमें क्या आएगा तुमने वो देखा, हाइड्रीला देखा, किसी ने देखा नहीं, पानी में यार बह के नहीं आता वो, घास सा नहीं, लंबा लंबा सा हो थोड़ा, नहीं देखा। जो हाइड्रीला हो ना, हाइड्रीला, 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 ये पता कहाँ मिलेगा तुम्हें, फ्रेश वाटर में मिलेगा। किस में, साफ पानी में। ठीक है, किस में मिलेगा, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में। ठीक है, किस में मिलेगा ये, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है भाई। किस में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर में। इसमें क्या होता है देखो, इसमें परागकण होते हैं कुछ ऐसे, ये होता है इसका नर पुष्प। कैसा होता है ये, नर पुष्प होगा। इसमें भी दिखा गया, क्या होगा ये, नर पुष्प। क्या होगा ये, नर पुष्प। और दूसरा होगा इसमें मादा पुष्प, कुछ ऐसा होगा। ये होती है इसकी वर्तिकाग्र। क्या है ये, वर्तिकाग्र। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसमें परागकण है। क्या है ये, परागकण। क्या है ये, परागकण। दिख रहा, उसमें दिख रहा क्या, कोई बात नहीं।
क्या है ये? परागकण है, ये नर पुष्प है। और ये कैसा है? मादा पुष्प। ठीक है भाई, ये मेल फ्लावर है और ये किसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ? हाइड्रिला का। ठीक है, किसका? हाइड्रिला का। क्या होगा देखो, इसमें जो परागकण होंगे ना, परागकण, जो ये मादा पुष्प होगा, मादा पुष्प। ठीक है, क्या होगा? ये जो मादा पुष्प होगा, मादा पुष्प होगा ना, जो जल के क्या आ जाएगा, ऐसे निकल के नीचे ज़मीन में से निकल के ना, जल में नीचे ज़मीन होगी कुछ, ठीक है, तो उसमें से निकल के क्या आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये बाहर आ जाता है। और इसके जो परागकण होते हैं, इसके जो परागकण होते हैं वो ऐसे मतलब ऊपर ही तैरते रहते हैं, वो नीचे जाते ही नहीं। वो कहाँ रहते हैं? ऊपर ही तैरते रहते हैं। ठीक है भाई, तो उसमें ये वर्तिकाग्र है। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है ना, तो ये जो परागकण है ना, ये जो परागकण है, ये यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे तुम्हें यहाँ परागकण देखने को मिलेंगे वर्तिकाग्र पे। तो पैसिव तरीके से, मतलब सक्रिय अक्रिय रूप से पानी के साथ, जिधर पानी जाएगा ना, जिधर क्या जाएगा? पानी जाएगा, उधर ही क्या जाएंगे? परागकण। मतलब अक्रिय रूप से पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? अक्रिय रूप से पानी में तैरते रहते हैं। सिंपल। तो अच्छा, ये जो परागकण है, अब ये बाई चांस होता है। अगर ऐसा परागण क्या होता है? बाई चांस होता है। अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होने का। और ऐसे परागकण को करने के लिए ना, अगर मतलब ऐसे परागण जो, अगर ये परागण सुनिश्चित करना है, क्या करना? अगर हमें चाहिए कि हाँ ये होना ही चाहिए, ऐसा परागण होना ही चाहिए, हाइड्रिला में ऐसा परागण होना ही चाहिए, तो क्या करेंगे हम? जो ये परागकण है, परागकण बहुत सारे पानी के ऊपर छोड़ देंगे। क्या मतलब? बहुत सारे छोड़ देंगे परागकण, एक से ज़्यादा छोड़ देंगे। तो कुछ एक तो जाके वर्तिकाग्र के साथ टकराएंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? परागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। ये डायग्राम भी तुम्हें मैंने बना रखा है वैसे नोट्स में, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, नंबर 2 होता है जूस्टेरा। क्या होता है? जोस्टेरा। जोस्टेरा इसको बोलते हैं सी ग्रास, समुद्री घास। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री घास। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ये वाटर है, नीला बनाऊंगा, क्या है ये? वाटर है। अच्छा, समुद्र का पानी है? ठीक है, चल, नदी का ठीक है, पानी है ये। इसमें क्या होता है? इसमें पानी के अंदर ही यहाँ मेल फ्लावर होगा ऐसे कुछ, ये मेल फ्लावर होगा कुछ ऐसे, और यहाँ फीमेल फ्लावर होगा ये। इसमें सब कुछ काम धाम किसके अंदर चलता है? पानी के। जूस्टेरा में किसके अंदर? जूस्टेरा में किसके अंदर चलता है? पानी के। ठीक है, और नंबर 3 देखो, नंबर 3 इसमें होता है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, इसको बोलते हैं जलकुंभी। कुछ नहीं भाई, तुम ये इधर गए कभी? जो ये धनौरी वाला रोड है ना, बीच में नहर रुकी पड़ी वो, और जो उसमें लगते हैं वो जलकुंभी है। क्या है वो? जलकुंभी। अमेरिका से लाया गया था वो, सजावट के लिए। यहाँ कहाँ से? अमेरिका से सजावट के लिए लाया गया था बहुत समय पहले। अरे ये जो धनौरी वाली नहर नहीं है, जो इसमें बहुत सारा पानी के ऊपर दिखा वो घास सा, वो जिसके ऐसे पत्ते हो, ऐसे पत्ते से नहीं होते। ये भाई जी,
इससे होगा क्या? लो भाई ये देखो ये वाला। अच्छा यो ये तो मैंने रख दिया था। बाकी पढ़ लो। हटा दे। समझ में आ गया? तो उसका नाम क्या हो? जलकुंभी। क्या बोलते हैं उसको? वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी। ठीक है। एंड दूसरा है वाटर लिली। वाटर लिली क्या नाम है इसका? दिया वाटर लिली है किसी को नाम सुना ना? इसको हिंदी में बोलते हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको हिंदी में क्या बोलते। देखिए उसको एनसीईआरटी में क्या देखिए। चमेली नहीं बोलते इसको, चमेली शायद जैस्मीन को बोलते हैं शायद, चमेली शायद से दे रखा थे इसमें। मुकुंदनी बोलते हैं इसको, मुकुंदनी। मुकुंदनी। वाटर लिली को क्या बोलते हैं? मुकुंदनी। वाटर हाइसिंथ को जलकुंभी। अब तो याद रहेगा, ये तो देखा हुआ तुम्हारे जोड़ जाड़ में कहीं भी खड़ा हो जाए तो, है पूरा कवर कर ले हो। ये अमेरिका से हमने सजावट के फूल के लिए लाया था और ये पूरी ऐसी खरपतवार बन के भी जा ही नहीं इंडिया से। और गाजर घास भी ऐसे लाए थे। गाजर घास जब हमने बाहर से निर्यात करा ना, वो गेहूं की अच्छी वैरायटी जब हमने निर्यात करा तो उसके खरपतवार के रूप में आ गई घास। जैसे गेहूं में तुम नुड़ाई करते होंगे, कुछ भी जो करते होंगे, ठीक है, क्या हो उसमें मतलब जो घास हो ना वो निकाल लो तुम उसमें। और ये ऐसी खरपतवार बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ ना? खरपतवार। इंग्लिश में बोलते हैं उसको वीड। जब तुम नुड़ाई करो ना, जैसे तुम आलू बो रखे तुमने, उसमें घास खड़ा हो गया, तुम उसकी नुड़ाई करोगे तो जो घास निकल रहा है उसे खरपतवार बोल रहा है। क्या बोल रहे हो उसे? खरपतवार। मतलब हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं उसको वीड। तो खरपतवार का एक एग्जाम्पल है तुम्हारा वो गाजर घास। बहुत तगड़ी खरपतवार है वो निकलती नहीं इतनी जल्दी। वो गेहूं के साथ आई थी और बाहर से। अब देख लो क्या क्या हो रहा है। वाटर हाइसिंथ भी हमने किस लिए लाया था? ये सजावट के लिए लाया था। अमेरिका से लाए थे इसको और इसने अब पूरा कब्जा कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें वाटर पॉलिनेशन तो होता है। इसमें क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन क्या होगा इसमें? पानी बनाओ पहले हैं। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सुना तो सुना तब ना, ये तो सबने सुना होगा तब ना। किसका गाना है? किसका है? किसका पता बेटे? पता ना? हनी सिंह का। और हीरोइन कौन है इसमें? सफेद झूठ। देखो इसमें क्या हो, बस अब ये है मेल फ्लावर। क्या है ये? मुरझाया हुआ बेचारा। मेल सदा मुरझाए हुए रह गया है। ऐसी बात है क्या यार? बहुत जिम्मेदारी हो भाई जी का कहना, जब 15 लाख का दहेज दिया इन्हें सरकारी नौकरी वाला मिल गया। फीमेल क्या कह रही है? तो इसमें दोनों फूल कहाँ गए? क्या कह रही? 12वीं पास होने से फिर कहाँ गया? दोनों मेल फ्लावर भी बाहर आ जाएगा पानी के, फीमेल फ्लावर भी बाहर आ जाएगा पानी के। तो इसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होने का। वाटर पॉलिनेशन का इसका नाम मात्र है बस। आते वाटर पॉलिनेशन की एग्जांपल है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? कीट परागण, जंतु परागण और वायु परागण। क्या होगा इसमें? यहाँ से मेल फ्लावर है, इसमें क्या होंगे? परागकण उड़ के इसके पास भी जा सकते हैं, उड़ के इसके पास भी जा सकते हैं, या फिर किसी जंतु के द्वारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसमें कहने को क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन। कहने को इसमें जल परागण होता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या होता है? या तो होगा जंतु परागण। क्या होगा? जंतु परागण। क्या होगा? या कैसा होगा? वायु। कैसा होगा भाई? वायु परागण। ठीक है। उसके बाद जो जल परागण है, जल परागण
इसमें जो परागकण होंगे, इसमें जो परागकण होंगे उनका जो आकार हो ना रिबन के तरीके का हो। कैसा? रिबन। देखा रिबन तो बस ठीक है। अपनी पहनती थी कलर का रिबन, मैं भी पहनना स्कूल में चल रहा। समझ आ गया ने? समझ आ गए? ये वाला नाम याद हो गए? परागकण भी कई प्रकार है। परागण, परागकण परागण नाम याद? वायु परागण को, जल परागण को, और कीट परागण। एक बारी और देख लो, अभी पूछूं एकदम। जल का कैसे याद रखना? जल में क्या हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या याद रहेगा? हाइड्रोफिली। ठीक है। कीट का बताया था? 8 से याद रहेगा एंटोमोफिली। और ये तो सिंपल है वायु परागण, एनिमोफिली। ठीक है, जिससे पूछो फिर वो बताएगा। अब हो गया? याद है ना? बताइए जरा। वाटर को, वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली, और कीट परागण को, हाँ, और वायु परागण को एनिमोफिली। तो बताइए, कीट परागण को एंटोमोफिली, वायु परागण को और जल को? तो बता, कीट परागण को, अच्छा, और वायु परागण को एनिमोफिली, अच्छा, और जल को? खुशी। जल परागण को? हाँ, वायु को? हाँ, और क्या बच गया फिर? कीट को? तो बताइए। वायु परागण को एनिमोफिली और कीट परागण को हैं एंटोमोफिली, और क्या बच गया? जल परागण को हाइड्रोफिली। तू बताए तीनों। हाइड्रोफिली किसको? जल, हाँ, और एंटोमोफिली होगा। किसको एंटोमोफिली? एंटोमोफिली होता है कीट परागण। कीट परागण। और एक और रहेगा वायु परागण। वायु परागण। वायु परागण याद होगा? पापा एक परी उड़ेगी इसमें। जल परागण, जल परागण याद होगा? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रखना जल परागण में। बोटनी का पार्ट है। हाँ, बोटनी का। जल परागण में एक और पॉइंट याद रखना जरा। चेतना के पास बोटनी। बोटनी ऑप्शनल है उसका। ऑप्शनल है? हाँ, बोटनी ऑप्शनल है उसका। अच्छा, एक बार मुझे इसने पढ़ाया था वो। यही। वहीं पढ़ाया था। जल परागण में एक और याद रखना, जो इसके परागकण होंगे ना, परागकण, रंगहीन होंगे। में कैसे होंगे? वो पानी में थोड़ा ही ना किसी को रंग दिखाना है ना, पानी में तो किसी को आकर्षित करना ही नहीं, अपने आप हो रहा सब कुछ जो हो रहा। और दूसरी बात, वो मकरंद भी पैदा नहीं करते। मकरंद का मतलब पता क्या हो? जो तुमने वो देखी ना, शहद बनाओ जिस तरह, वो क्या नाम था, मधुमक्खी हो, मधुमक्खी क्या ले उससे, फूल से क्या लेगी? रस। तो उस रस को ही मकरंद बोल रहा। ठीक है, तो मकरंद भी पैदा नहीं करती वहाँ, ये वाले फूल जो जल परागित पुष्प होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे ये? रंगीन, उनका कोई कलर कुलर नहीं होता, और सुगंधहीन होते हैं, वो सुगंधित नहीं होते। ठीक है, फूल में कोई स्मेल नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने? सुगंधहीन। ठीक है, और कैसा होगा? मकरंदहीन। लिख लियो अपने आप। ठीक है, सुगंधहीन का मतलब था ना, जिसके लास्ट में हीन लग गया ना, वो चीज उसमें होती नहीं। जैसे टाइम तुमने बोला तुम बुद्धिहीन हो। नंबर 3 क्या बच गया अब? जंतु परागण है ना। जंतु परागण का प्रकार है कीट परागण, जिससे मैं पूछा हूँ बताया। जंतु परागण इंग्लिश में
एनिमल एनिमल नेशन। मुन्नी बता क्या बोल रहा है सर, दूसरा नाम इसका कौन सा फिली है वो, क्या कैसे बताया था मैंने? कीट परागण। कीट कौन सा बताया था मैंने तुम्हें? चींटी। चींटी को इंग्लिश में क्या क्या? कीड़ी। हाँ कीड़ी कीड़ी क्या क्या कीड़ी की इंग्लिश में? क्या? आंट। आंटी। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? एंटोमोफिली। अब इसमें सब कुछ होगा भाई कीट परागण में। जो जंतु परागण जो पुष्प होंगे ना, जंतु परागित जो पुष्प होंगे उसमें मकरंद भी होगा। क्या होगा उसमें? मकरंद भी होगा। मकरंद पता ना, वो रस्सा जिससे में शहद बना रही मधुमक्खियां, ठीक है। और सुगंधित क्यों होगा? सुगंधित क्यों होगा? मधुमक्खियों को अपनी तरफ बुलाना, ठीक है। तो जिन्हें सेंट लगा रखा आज क्या मकसद है उसका? जिन सेंट लगा रखा समझ गए? समझ गए क्या तुम? सुगंधित, ठीक है। दूसरा मकरंद होगा, सुगंधित होगा, और कैसा होगा? रंगीन। अगर हीन होता है यहाँ, हीन, रंगहीन, समझ आ गया ना? कैसा होगा? कलरफुल, कलर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होगा? मकरंद, नेक्टर। नेक्टर, ट्रैक्टर नहीं यार, ट्रैक्टर बता रहे क्या? नेक्टर, ठीक है। क्या होता है? नेक्टर। उसके बाद कीट परागण में देखो क्या लिखना है तुम्हें। कीट परागण में कीट परागित जो पुष्प हो ना, कीट परागित जो पुष्प हो, क्या हो रहा? क्या हो रहा? बोल रहे क्यों फिर? कीट परागित जो पुष्प होगा उसमें मकरंद होगी, सुगंधित हो गया, और कैसा होगा? रंगीन होता है, ठीक है भाई। और इसमें नोट करके लिखनी है तुम्हें 2-3 चीज़ें। नोट नंबर 1, जिंदगी का पहला नोट है तुम्हारी, ये है जो तुम्हें फ्री में मिल रहा। जैसे ही कोई मधुमक्खी फूल के पास आई, ठीक है, ऐसे समझ लो कोई फीमेल जो है वो मेल के पास आ रही, ठीक है। समझ लो यार, समझने के लिए, ठीक है, समझ लो अब। अरे तुम कीटी समझ लो बस, ठीक है। ये फूल है, बन गई थोड़ी थोड़ी, बन गया, ठीक है बस, ठीक है। अब ये मधुमक्खा क्या है? मधुमक्खा, ठीक है। अब ये मधुमक्खा किसके पास आया? फूल के पास आया। किसके पास आया? फूल के पास आया। अब ये मधुमक्खी किसके पास आई? फूल के पास आई। अब ये क्या करेगी? इससे क्या लेगी? नेक्टर। क्या लेगी? मकरंद। क्या लेती है? मकरंद, ठीक है। तो ये इससे मकरंद ले रही, क्या ले रही इससे? मकरंद भी ले रही। क्यों? इससे फूल को तो नुकसान ही नुकसान है, क्यों दे रहा है इसे? मकरंद क्यों दे रहा है इसे? क्या फायदा हो सके इससे? इसके पैर पे या पंखों पे क्या चिपक जाएंगे? तो फूल को तो फायदा होगा, मेरे परागकण। जैसे यह उड़ के किसी और फूल पे जाएगी, वो सारे सारे परागकण दूसरे उस पे फूल पे की वर्तिकाग्र पे चल जाएंगे, और क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। ये हो जंतु परागण। जंतु एक जगह से परागकणों को दूसरी जगह पे ले जा रहा है, तो यही तो परागकण
क्या है ये? जंतु परागण, कीट परागण। और सबसे मेनली कौन है? कीट। कीट में तुम्हें पता है कौन कौन आता है? कीट में मधुमक्खियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो ये मकरंद, मकरंद हो ना, मकरंद, और साथ में मकरंद मतलब नेक्टर और पोलन ग्रेन, क्या? पोलन ग्रेन, नेक्टर और पोलन ग्रेन, नेक्टर और पोलन ग्रेन, ये फूल के द्वारा दिए जाने रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड क्या है ये? रिवॉर्ड क्या है ये? रिवॉर्ड मतलब उपहार बोलते हैं इनको, क्या बोलते? कुछ भी बोल लो यार, हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं। रिवॉर्ड है बस, ये इतना बात समझना। नेक्टर मतलब मकरंद, और पोलन ग्रेन मतलब परागकण, क्या? परागकण। ये फूल के द्वारा दिए जाने वाले क्या है? रिवॉर्ड। क्या है ये? रिवॉर्ड। ऐसे लिख रखा है तुम्हारी इसमें नोट्स में कि ये फूल के द्वारा दिए जाने वाले उपहार है, ठीक है भाई, समझ आ गया ना? अब एक तुम्हें याद रखना है नाम, अमोर्फोफिलस। अमोर्फोफिलस क्या? अमोर्फोफिलस सबसे बड़ा फूल हो इसका। इसका फूल कितना? मेरे से बड़ा भाई, 6 फुट का, बहुत बड़ा हो, 6 फुट, ठीक है। फूल इसका इतना बड़ा, हाँ? किसे देना? किसे देना? अभी नहीं देना? देना चाह रहा? देखना चाह रहा है। चल देख लिए, अभी रुक जा। कितने फीट का? 6 फीट का। तो अमोर्फोफिलस क्या हो भाई? इसमें ना रिवॉर्ड के रूप में ना, जो अमोर्फोफिलस है, रिवॉर्ड के रूप में, जैसे इसके पास क्या आई? कोई मधुमक्खी आई, ठीक है, क्या आई? मधुमक्खी आई। अब ये उसको मकरंद तो दे देगा, मकरंद भी दे देगा, ठीक है, परागकण भी दे देगा, क्या दे देगा? परागकण भी दे देगा। लेकिन एक और रिवॉर्ड के रूप में एक और चीज़ दे इसको, अपने अंडे देने के लिए, क्या? सेफ प्लेस मतलब सुरक्षित स्थान, क्या? क्या दे? अपने अंडे देने के लिए क्या देगा? सुरक्षित स्थान। तो नाम याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अमोर्फोफिलस सबसे बड़ा फूल है इसका, 6 फीट का, ठीक है भाई। और क्या दे ये अंडे देने के लिए? सुरक्षित स्थान, ठीक है भाई। किसको देगा? जो कीट वगैरह जो भी इसके पास आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये मोथ एंड यक्का प्लांट, यक्का पादप। 2 चीज़ें, मोथ, मोथ तो है कीट का नाम, मोथ किसका नाम है? कीट का। और यक्का क्या है? ये पादप। यक्का क्या है? पादप, पौधा, ठीक है। यक्का क्या? यक्का, YACCA, यक्का पादप है। और मोथ किसका नाम है? कीट का। कीट का नाम है मोथ। समझ तो आ रहा क्या चल रहा है? जंतु परागण, कीट परागण में क्या चल रहा, ठीक है भाई। इतना तो याद रहेगा तुम्हें, और कुछ ना याद रहे कि इसमें क्या हो? सुगंध हो, मकरंद हो, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, रंगीन होंगे इसलिए, ठीक है, इतना तो याद रहेगा तुम्हें। और क्या क्या रिवॉर्ड दें ये भी याद रहेगा। नेक्टर मतलब मकरंद, और पोलन ग्रेन, परागकण, ठीक है भाई। मोथ और यक्का प्लांट कैसे हो? देखो, ये एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन ही नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही मोथ आएगा यक्का प्लांट के, यक्का प्लांट के पास क्या आएगा? मोथ आएगा। मोथ आएगी? मोथ, मोथनी, मोथ, मोथ, ठीक है। मोथ किसके पास आया? मोथ थारे पास आई? मोथ आया यक्का प्लांट के पास, ठीक है, मोथ आया यक्का प्लांट के पास। अब इसने भाई ये कह रहा है यार मेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है। क्या कह रहा है? मेरे पास ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़े हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, कंगाल हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। मोथ कह रहा है किससे? यक्का प्लांट का। तो अब यक्का प्लांट को बेचारे को तरस आ गया, ठीक है। यक्के के पास भरपूर था सब कुछ, खाना खुना भी। खाना क्या होगा इसके पास? मकरंद, ठीक है, क्या होगा? और सेफ प्लेस भी दे देगा इसको ये कि तू यहाँ रह ले, ठीक है। तो यक्का मोथ आया, ठीक है, एक फूल के पास आया, तो उस फूल ने इसके ऊपर परागकण छिड़क दिया अपने, ये ले तू जा, और मकरंद भी दे दिया कि जा अब तू दूसरे फूल के पास जा। जैसे ही दूसरे फूल के पास जाता है तो क्या होता है? यक्का प्लांट के ऊपर दूसरा फूल के, मतलब दूसरा फूल है,
यक्का का ही दूसरा फूल है, उसके पास गया वर्तिकाग्र पे, उसने क्या छोड़ दिया, अपने परागकण छोड़ दिए, क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। लेकिन वो अपने ना अंडे भी दे देता है वहीं, क्या दे देता है वो, अपने अंडे भी दे देता है। और जैसे ही परागकण हुआ, और सॉरी परागण हुआ, क्या हुआ, परागण हुआ, परागण होने के बाद निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, तुम्हारा भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, बीज बनेगा, क्या बनेगा, बीज बनेगा, बीज बनने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, फूल बनेगा, वो बनेगा फल, क्या बनेगा, फल बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही मोथ अपने अंडे इसमें देता है यक्का प्लांट में, ठीक है, दूसरे यक्का प्लांट में, पूछूँ अभी क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे ही मोथ अपने अंडे यक्का प्लांट में देता है, किसमें देता है, यक्का प्लांट में देता है, तो क्या होता है, अपने अंडे भी दे देता है वो, उसमें क्या देता है, अंडे, और परागण भी हो जाता है साथ साथ। मोथ क्या देगा उसमें, अपने अंडे, और साथ साथ यक्का प्लांट का क्या हो गया, दोनों को बेनिफिट हो गया, क्या होगा, दोनों को बेनिफिट हो गया। एक लास्ट का चैप्टर है तुम्हारा, लास्ट का 13वां चैप्टर, 12वां 13वां चैप्टर है, उसमें इस चीज़ को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है भाई। अब म्यूचुअलिज्म पता किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो, किसमें, जिसमें दोनों को, इसमें दोनों को फायदा हो रहा है ना। पढ़ाऊंगा मैं, ये फिर से आएगा, ये वहाँ चैप्टर में फिर से आएगा, ये उदाहरण आएगा म्यूचुअलिज्म का, फिर से पढ़ाऊंगा मैं इसको, समझ आ गया ना ये। तो जैसे ही वहाँ से बीज निकले, अब क्या हो गया तुम्हारा, परागण हो गया, परागण से क्या निकलेगा, बीज निकलेगा, तो और मोथ से क्या निकलेगा, मोथ के अंडे से क्या निकलेगा, लार्वा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पता लार्वा क्या हो, लार्वा नहीं पता, तुम बताओ लार्वा, मधुमक्खी देखी, वो सॉरी तितली देखी, तितली देखी ना, तितली का कैटरपिलर देखा, कैटरपिलर, कैटरपिलर मतलब लार्वा, क्या, उसका जो लार्वा हो ना, उसके लार्वे का नाम हो कैटरपिलर। सबसे पहले जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो मतलब जो फीमेल होती है, जैसे हम हैं, फीमेल है, फीमेल के अंदर पूरे बच्चे का जन्म होता है, किसका, पूरे बच्चा, तो पूरा बच्चा बाहर निकलता है, क्या निकलता है, पूरा बच्चा बाहर निकलता है। ऐसे ऐसे को पता क्या बोलते हैं, वीवी पैरस, क्या बोलते हैं, वीवी पैरस, क्या बोलते हैं, जो पूरा का पूरा बच्चे को जन्म देता है उनको बोलते हैं वीवी पैरस, हिंदी में बोलते हैं जरायुज प्राणी, कैसे, जरायुज प्राणी। और जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओवी पैरस, क्या बोलते हैं उनको, अंड परजक प्राणी। तो दो तरीके के प्राणी होते हैं, एक तो होते हैं जरायुज प्राणी, जिसमें पूरा बच्चा अंदर वो होता है, विकसित होता है, पूरे बच्चे को जन्म देते हैं, एक होता है ओविपेरस। तो अंडा जब किसी ने दिया तो अंडे में से डायरेक्ट बच्चा भी निकल सकता है या उससे लार्वा निकल सकता है। लार्वा जो बच्चे से पहले की जो स्टेज होती है, बच्चा बड़ा होने से पहले की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, लार्वा। जैसे तितली में आपने देखा होगा, तितली में जाल सा बना हुआ, वो पहले एकदम से तितली नहीं निकलती, एकदम से क्या निकलती, तितली नहीं निकलती, उसका जो लार्वा निकला पहला, तो जाल सा बना हुआ हो उसमें से, धीरे धीरे फिर उसमें पंख पुंख आवा, फिर बड़ा हो और फिर वो उसमें से बाहर निकल जा, तितली बड़ी होकर बाहर निकल जा, ठीक है, तो वो क्या हो, लार्वा। और तितली के लार्वे का नाम है कैटरपिलर, क्या नाम है, कैटरपिलर, याद रखना। तो इसमें से मोथ में से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, लार्वा। और यक्का प्लांट में से क्या निकलेगा, बीज, ठीक है। नंबर 3 छोड़ दो, बताऊँ या ना बताऊँ यार, कभी आएगा। देखो अब कुछ ऐसे मस्ताने हो भाई जिना, इसके जैसे कोई फीमेल है, बढ़िया मस्तानी है, वो खा पी रही, एक जगह से दूसरी जगह जा रही, ठीक है, समझ गए ना तुम, कहीं टाइम पास वाली, ठीक है, समझ गए ना, टाइम पास कर रही, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। आजकल तो तुम समझ ही रहे हो, ड्रम वाले केस है ना तुम भी करोगे, करी हैं, सीख मिल ली उसका, सीख मिल ली कुछ उसका। क्या होना जरूरी जीवन में, क्या होना जरूरी जीवन में, खुशी। देख खुशी क्या कह रहा था ये तो समझ गए ना किस तरीके की बता रहा हूँ मैं। कोई मधुमक्खी है, ठीक है, वो अपना मकरंद ले रही है, मजे ले रही है, परागण नहीं कर रही वह, उसके परागकण वह पकड़ ही नहीं रही, उसके
प्राकरण पकड़ ही नहीं रही हुआ। अब तुम समझ जाओ क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। खा रही पी रही मौज ले रही, पास नहीं आ रही उसके, ठीक है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा। तो ऐसे जो कीट होंगे, ऐसे जो कीट होंगे उनको बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर मतलब मकरंद, मकरंद भी चुरा रही वो उससे, और पोलन ग्रेन भी चुरा रही। क्या चुरा रही? परागकण। तो इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर, पोलन ग्रेन, रोबर। रोबर मतलब चोर, छोड़नी कहीं की, ठीक है। एक नंबर में आ जाएगा नेक्टर, पोलन, रोबर किसे कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं जो मकरंद चुराते हैं फूलों से। क्या चुराते हैं? मकरंद या पोलन चुराते हैं, जो फूलों से खाने पीने वाली है, ठीक है, खाने पीने वाली टाइप। समझ में आ गया ना। एक जगह से दूसरी जगह मुंह मार रही, पास मान रही उसके, टाइम पास कर रही, अपना भी उसका भी। समझ में आ गया क्या? है क्या धर्म में कोई ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के साथ रहो, है ना। अभी रहना पड़ तुम। उतार लीजिए, अरे उतार लो चुपचाप, इसे बंद कर दे भाई।